हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तुबा। तो हम लोग कर रहे थे अपने साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 जो कि है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट लीफ क्या होती है। लीफ मतलब पत्तियाँ। अब उन पत्तियों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। चलिए वो सब चीज़ें जानते हैं। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनकी पत्तियों को देखिए क्या सारी, और उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। जितनी भी पत्तियाँ आपने नोटिस की, क्या उन सब का साइज़, शेप और कलर सेम है? नहीं, सब आपको हर किसी का साइज़, हर किसी का शेप, हर किसी का कलर अलग अलग दिखेगा। ठीक है, किसी का सेम होगा तो किसी का अलग होगा। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। आखिर लीव्स स्टेम से अटैच कैसे होती हैं? यह अभी हमने पार्ट 1 में देखा था। स्टेम पानी को मूव कराता है अपवर्ड पोजीशन में और फिर वो लीव्स तक पहुंच जाता है। तो स्टेम और लीव्स आपस में कनेक्टेड कैसे होती हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय which it is attached to the stem is called petiole। वो वाला लीफ का हिस्सा जिससे लीफ अटैच होती है स्टेम से, उस हिस्से को बोला जाता है पेटियोल। क्या कहा जाता है उसको? पेटियोल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, ये वाला फिगर 7.8, ये लीफ है, ये स्टेम है, ये स्टेम है। ठीक है, इसमें जो ये बीच का हिस्सा देख रहे हो आप, ये इसको कहा जाता है पेटियोल। इसी हिस्से से लीफ स्टेम में जुड़ी हुई है ना, तो इस हिस्से को कहा जाता है पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। ब्रॉड यानी कि चौड़ा, और जो ग्रीन पार्ट होता है, चौड़ा और ग्रीन पार्ट जो है लीफ का, उसको कहा जाता है लेमिना। क्या कहा जाता है उसको? लेमिना। फिर से देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा ये ब्रॉड है, ग्रीन कलर में है, इसको कहते हैं हम क्या? लेमिना। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीफ इन प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप लीफ के इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आसपास के प्लांट्स में? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। क्या हर लीफ में पेटियोल है या नहीं? यह आपको अपने आसपास के प्लांट्स देखने होंगे, ऑब्जर्व करना होगा और फिर इस सवाल का जवाब देना होगा। Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. चलो लीफ को हम और अच्छे से समझते हैं उसके इम्प्रेशन के थ्रू। अगर आपको ऐसा लगता है कि लीफ साइन नहीं कर सकती, तो अब हम एक ऐसी एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो आपको दोबारा सोचने पे मजबूर कर देगी। वो एक्टिविटी है क्या? वो है हमारी एक्टिविटी 3। इसमें आपको क्या करना है, एक लीफ लेनी है और उसको एक वाइट शीट के अंदर या फिर अपनी नोटबुक की शीट में अंदर की तरफ रख देना है। ठीक है, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन दिस। उसको इस तरीके से पकड़ लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। आपने एक वाइट शीट ली, ठीक है, उसके यहाँ पर आपने उस लीफ को रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लीफ रखी हुई है। अब जो हमारी वाइट शीट थी उसको कर दीजिए फोल्ड, इसको इधर फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, जब आप फोल्ड कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है। नाउ होल्ड योर पेंसिल टिप sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it। अब आप अपनी पेंसिल को लीजिए, उसका जो साइड वे टिप है, मतलब कि जो पेंसिल को ऐसे लिटा देते हैं ना, लिटाने के बाद जो हमारी टिप बचती है, उसको रब कीजिए उस पोर्शन पे जहाँ पे आपने लीफ रखी थी नीचे की तरफ, उस पोर्शन पे रब कीजिए। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट। जब आप रब करेंगे तो क्या आपको कोई इम्प्रेशन दिखा है जिसमें कुछ लाइन्स नज़र आ रही हैं आपको? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीव्स। क्या वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा पत्ती में दिख रहा है आपको? दीज लाइन्स ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड वीन्स। जो लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं वो पत्ती में या अपने इम्प्रेशन में, उन लाइन्स को कहा जाता है वीन्स। ठीक है, डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ।
क्या आपको कोई एक प्रोमिनेंट लाइन दिख रही है लीफ के मिडल में? देखो, इसको थोड़ा जूम करो। जब आप अपने पेंसिल से इम्प्रेशन लेंगे लीफ का, तो आपको ये वाली लाइंस दिखेंगी, ठीक है, ये वाली लाइंस नज़र आएंगी। ये वाली लाइंस जो होती हैं, इनको कहा जाता है वेन्स। ऑलराइट, दीज आर कॉल्ड वेन्स। और जो हमारा प्रोमिनेंट पार्ट होता है, यानी कि जो हमारे बीच में ये लंबी सी लाइन होती है लीफ के बिल्कुल सेंटर में, जो हमारा प्रोमिनेंट पार्ट होता है, इसको कहा जाता है मिडरिब। ये क्या होती है हमारी? ये वाला पोर्शन होता है हमारा मिडरिब। अंडरस्टूड? The design made by veins in a leaf is called leaf venation. वो डिज़ाइन जो इन वेन्स के द्वारा बनाया गया है लीफ में, उसको कहा जाता है लीफ वेनेशन। जैसे कि ये इन वेन्स ने मिलके, ठीक है, इन वेन्स ने मिलके इस लीफ को इस तरह डिज़ाइन किया है, तो ये क्या है? ये हुआ हमारा लीफ वेनेशन। ऑलराइट, दिस विल कॉल्ड लीफ वेनेशन. If this design is net-like on both sides of midrib, the venation is reticulate. मतलब कि ये कि अगर ये हमारी मिडरिब है, ठीक है, इसके इस साइड पे जो डिज़ाइन बन रहा है वही डिज़ाइन इधर भी बने, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ डिफरेंस नहीं हो दोनों में, तो इसको कहा जाएगा रेटिनोल वेनेशन। ऑलराइट, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर्स। जो आप ग्रास होती है ना हमारी, जो ज़मीन पे छोटी छोटी सी ग्रास होती है, जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसी पैरेलल वेन्स होती हैं, ऐसे करके पैरेलल वेन्स होती हैं। तो ऐसे वाली जिन लीव्स में ऐसी पैरेलल वेन्स होती हैं उनको कहा जाता है पैरेलल वेनेशंस। वो किस टाइप का डिज़ाइन बनाती हैं? वो डिज़ाइन या फिर उस लीफ को हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन लीफ। ऑलराइट, इसको हम समझते हैं एक इमेज के थ्रू। ये वाली इमेज देखिए 7.10। इसमें इस लीफ में आपको, ये तो हो गई लीफ में, ये वाली हिस्सा हो गया हमारा वेन्स, ये प्रोमिनेंट पार्ट है ये हो गया हमारा मिडरिब, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, इसको जूम करके जब आप देखोगे, ये देख रहे हो ये वेन्स के साइड में ये छोटी छोटी लाइंस जा रही हैं, सेम इसी तरह इधर भी लाइंस जा रही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा? रेटिकुलेट वेनेशन। ये कौन सा वेनेशन हो गया हमारा? रेटिकुलेट वेनेशन। क्यों? क्योंकि जो डिज़ाइन वेन्स इधर बना रही हैं वही डिज़ाइन वेन्स ने मिलके इधर बनाया है, बिल्कुल सेम टू सेम, इसीलिए इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और वहीं हम अपनी बी इमेज देखें तो इसमें देखिए, इसमें आपको जब आप इसे जूम करेंगे तो इसमें आपको कुछ ये दिख रहा है, ये होती हैं पैरेलल वेन्स, ठीक है। तो जिसमें ऐसी वेन्स होती हैं उनको कहा जाता है पैरेलल वेनेशन, यानी कि ये वाली लीफ कौन सी हुई? पैरेलल वेनेशन लीव्स। ऑलराइट, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीफ एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। आप जितनी हो सके उतनी लीफ की वेनेशन को ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन उन्हें प्लांट से रिमूव किए बगैर, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। अब जो आपने ऑब्जर्व किया, उन प्लांट के जो लीफ हैं उनके पैटर्न को ड्रॉ करना है और फिर उनके बाद बताना है कि वो लीफ कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन में है या फिर पैरेलल वेनेशन में, ठीक है। उन प्लांट का कुछ नाम लिखना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और फिर बताना है कि उनके अंदर लीफ कैसी हैं। Shall we now find out some of the functions of a leaf? क्या अब हम लीफ के कुछ काम के बारे में जान पाएंगे? ऑफ कोर्स, चलिए जानते हैं। एक्टिविटी 4 करने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए। क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए हर्ब। हर्ब क्या होता है ऑलरेडी हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, तो जाइए देखिए और उसके बाद उसको ले आइए। हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स चाहिए और एक थ्रेड चाहिए, ठीक है। थ्रेड मतलब धागा, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स मतलब पिन्नी, पता ही होगा, ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, ठीक है। नाउ
डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। आपको ये एक्टिविटी दिन के समय में करनी है जब थोड़ी सी धूप हो, ठीक है, सनी डे पे करना है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन सन। वो प्लांट लीजिए जो हेल्दी हो, जिसमें अच्छे से पानी दिया गया हो और जो सूरज की रोशनी में ग्रो हो रहा हो, ठीक है। इंक्लूज अ लीफी ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। ओके, आपको क्या करना है, उस प्लांट का लीफी ब्रांच लेना है, वो वाला ब्रांच जिसमें बहुत सारी लीव्स हों, उसको लेना है और फिर उस हिस्से को इस तरीके से पॉलीथीन बैग में कवर कर देना है और जहाँ से पॉलीथीन बैग खुला हुआ हो वहाँ पे आपको थ्रेड यूज़ करके उसका माउथ बंद कर देना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। When you have done this, tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। जो दूसरा हमारा खाली वाला पॉलीथीन कवर है ना, उसका भी माउथ जो है उसको भी टाई कर लीजिए थ्रेड से और उसको भी सन में रख दीजिए। दोनों पॉलीथीन बैग को आप सन में रख दीजिए, ठीक है, मतलब कि सूरज की रोशनी में रख दीजिए। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। कुछ घंटों के बाद आप देखिएगा हमारे पॉलीथीन कवर के अंदर वाले हिस्से को, उस हिस्से में जहाँ पे हमने लीफ रखी है ना, वो वाले हिस्से को देखिएगा। व्हाट डू यू सी, क्या दिखा आपको? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या उसमें कुछ पानी की बूंदें हैं? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपको क्या लगता है वो पानी की बूंदें कैसे आई वहाँ पर? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। पैक, जब आप पॉलीथीन बैग निकालेंगे तभी तो आप ड्रॉपलेट देख पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। ओके, एक पॉलीथीन बैग को निकालना ना भूलें एक्टिविटी करने के बाद। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन अ फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो हमें वाटर ड्रॉपलेट दिख रही हैं पॉलीथीन बैग पे, वो कैसे आई उस पर? वो ऐसे आई, जो लीफ है ना, लीफ वो क्या कहती है, उसके अंदर जितना भी पानी मौजूद होता है वो वेपर की फॉर्म में निकाल देती है, ठीक है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लीफ में जो पानी होता है वो वेपर की फॉर्म में बाहर आता है। वेपर मतलब भाप या धुआं, उसके फॉर्म में बाहर आता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। When water comes out of a leaf in the form of vapor, this process is called transpiration. Plant release a lot of water into the air through this process। प्लांट काफ़ी सारी अमाउंट में पानी रिमूव करते हैं, रिलीज़ करते हैं एयर में, यानी कि हवा में, थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की हेल्प से। वी विल लर्न अब मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल में चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अभी बस आप ये याद रखिए कि वो प्रोसेस जिसमें लीफ अपने अंदर का पानी वेपर के फॉर्म में निकाल देती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इतना याद रखिए अभी आप। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स। अब हमने उसको टाई क्यों किया, मतलब हमने उसका बांधा क्यों? हम उसे ऐसे भी तो रख सकते थे खोल के, बांधा क्यों? वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene bag। क्या जो अगर हम उसे नहीं बांधते तो क्या जो पानी है वो एवोपरेट हो जाता? एवोपरेट क्या होता है ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और देखिए कि एवोपरेट क्या होता है। What makes the water appear on the polythene bags? जो पानी उसके ऊपर आया है इससे क्या पता चलता है? What makes the water appear on the polythene bags? पॉलीथीन बैग पे पानी आया कैसे? In chapter 5 we notice what makes the water appear on the polythene bag। पॉलीथीन बैग पे आखिर पानी आया कैसे? In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of our activities। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि पानी कुछ अलग अलग फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है। हमारी कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें ये पता चला था। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। क्या आप बता सकते हैं उन एक्टिविटीज़ को याद रख करके और उस प्रोसेस का नाम बता सकते हैं जिसकी वजह से हमें पॉलीथीन कवर पे वो वाटर मिला था?
समझ में आया क्यों हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि लीफ हमें ये पता है, लीफ ने तो वाटर वेपर निकाला, यानी कि लीफ ने तो भाप रिलीज़ की, लेकिन हमने जब पॉलीथीन बैग पे देखा तो उसमें तो वाटर ड्रॉप्स थी। तो आखिर वो वेपर वाटर ड्रॉप्स में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, ये हम ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। आपको बस उस प्रोसेस का नाम बताना है और ये बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में। Leaves also have another function. Let us try this. Okay, let us study this. लीफ का और एक फंक्शन भी है। अब वो क्या है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में समझने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक्टिविटी 5। इसमें एक्टिविटी 5 में क्या करना है? एक्टिविटी 5 करने के लिए हमें चाहिए लीफ, स्प्रिट एक सॉल्यूशन होता है, अ बेकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड अ आयोडीन सॉल्यूशन। इस एक्टिविटी के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। Alright, take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. सबसे पहले आप लीफ लीजिए और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिए। ये दिख रहा है, यह है टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर आप लीफ डाल लीजिए, फिर इसके ऊपर आप डाल लीजिए स्पिरिट सॉल्यूशन होता है, उसको डाल लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर। इतना डाल लीजिए जिसमें अच्छे से लीफ इमर्स हो जाए, अच्छे से लीफ डूब जाए, ठीक है। इतना डाल लीजिए। हेयर इज़ अ नोट। आप देख, जैसा कि हम जानते हैं कि इस एक्टिविटी में स्पिरिट और हीट का यूज़ कर रहे हैं हम, इसलिए बेहतर होगा कि ये जो एक्टिविटी है वो टीचर के डेमोन्स्ट्रेट के अनुसार ही करें। टीचर जैसा जैसा बता रही है वैसा ही करें। ऑलराइट, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है जिसमें लीफ और स्पिरिट है, उसको आप बीकर में डालिए और उस बीकर में आधा मतलब हाफ बीकर पानी भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उस बीकर को आप बर्नर पे रखिए और उसको हीट कीजिए। तब तक हीट करना है जब तक जितना भी लीफ का ग्रीन कलर है वो लीफ पे से हट के जो टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट पड़ी है उसमें ना आ जाए। तब तक बीकर को हीट कीजिए, तब जब तक लीफ का ग्रीन कलर स्पिरिट में ना आ जाए, ठीक है। जब लीफ का ग्रीन कलर स्पिरिट में आ जाए, उसके बाद आप लीफ को आराम से निकाल लीजिए और उसको पानी से धो दीजिए। फिर उस लीफ को आप एक वॉच ग्लास जो आपने लिया था उसके ऊपर रखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, जैसा कि आपको इस वाले फिगर में दिखाया हुआ है, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, आयोडीन सॉल्यूशन डाल लेना है लीफ के ऊपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। अब आपने जो भी ऑब्जर्व किया अपने ऑब्जर्वेशन को उससे कंपेयर कीजिए जो हम चैप्टर 2 में एक्टिविटी कर रहे थे, उससे कंपेयर करना है। कौन सी एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जिसमें हमने ये पता लगाया था कि हमारे खाने में स्टार्च मौजूद है या नहीं। याद आया कौन सी एक्टिविटी? उसमें भी तो हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे थे। तो अपनी इस ऑब्जर्वेशन को आप उस वाली एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करना है। When you tasted food for presence of different nutrients, does this means that the leaf has starch in it? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि क्या लीफ में भी स्टार्च मौजूद है? In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. हमने चैप्टर 2 में देखा था जब हम अपनी एक्टिविटी कर रहे थे कि जो हमारा आलू होता है, आलू, ठीक है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंस होता है। ये हमने अपनी एक्टिविटी के थ्रू पता लगाया था। पोटैटो गेट्स दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। उन पोटैटो में आखिर वो स्टार्च कहाँ से होता है? वो पोटैटो स्टार्च लेते हैं लीफ से, ठीक है। पोटैटो के प्लांट में भी लीव्स होती हैं, उससे वो स्टार्च ले लेते हैं और फिर अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। इट मीन्स लीव्स में भी स्टार्च मौजूद होता है। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. लीफ जो है वो अपना खाना बनाती हैं। ये तो सुना ही होगा आपने, लीफ अपना खाना खुद बनाती हैं। लीफ अपना खाना कैसे बनाती हैं? लीफ अपना खाना बनाती हैं जब सनलाइट मौजूद हो और जो ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है उनके अंदर, जो हमने स्पिरिट में ले लिया है वो वाला सब्सटेंस, जब वो सब्सटेंस मौजूद हो और सनलाइट मौजूद हो तभी वो अपना खाना बना सकती हैं। इसके लिए दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर दिस
दे ऑल्सो यूज़, इसके लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस जो हम लोग ब्रीथिंग के थ्रू यानी कि सांस लेते वक्त रिलीज़ करते हैं, वो होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सनलाइट मौजूद होती है, ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस जो लीफ में होता है वो मौजूद होता है, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये चारों चीज़ें मौजूद होती हैं तब जाके लीफ अपना खाना बनाती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस में बाहर निकाला जाता है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं। सांस लेते टाइम हम कौन सी गैस लेते हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो उससे खाना बनाती है। The food prepared by leaf ultimately gets stored in different parts of plant. जो फूड लीफ ने तैयार करा है, जो खाना लीफ ने तैयार करा है, वो खुद ब खुद प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है जी। और ये ले जाने का काम कौन करता है? ये सामान इधर उधर सामान को इधर उधर ट्रांसफ़र करने का काम करता है हमारे स्टेम। पढ़ा था हमने। वो हमारे वाटर को ऊपर की तरफ मूव कराता है। ठीक है, तो वही सामान ले जाने लाने का काम करता है। तो जो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ होता है उसको भी ट्रांसफ़र करता है स्टेम के थ्रू। ठीक है जी। वी हैव सीन डैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हमने ये देखा था कि जो स्टेम है वो सप्लाई करता है लीफ को पानी। ठीक है। द लीफ यूज़ द वाटर टू मेक फूड, और जो लीफ है फिर वो उस पानी को यूज़ करती है खाना बनाने में। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और हमने ये भी देखा कि लीफ जो है वो पानी लूज करती है थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? तो स्टेम और लीव्स को पानी कौन देता है? अब ये पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है रूट्स। ऑलराइट, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।